विपक्षी दलों के अध्यक्ष सामान्यतः सभी को राम जन्मभूमि पर जो समारोह है 22 जनवरी का, उसका आमंत्रण मिला है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। और लगभग सभी ने, कुछ ने घोषित तौर पर, कुछ ने मौन रहकर, कुछ ने बाद में आने की बात कहकर 22 जनवरी के कार्यक्रम में आने में अपनी असमर्थता जता दी, अस्वीकृति दी कर दी। सोनिया गांधी से लेके और मायावती तक, अखिलेश यादव तक सब, मल्लिकार्जुन खड़गे और आदि आदि, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से। लेकिन एक चौंकाने वाली बात सुनिए, अभी तय नहीं है लेकिन प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता मुखिया अरविंद केजरीवाल रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को अयोध्या जी में उपस्थित रह सकते हैं। जी हां, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से उनका कार्यालय संपर्क में है। और अभी बात इस बात पर चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो वहां उनकी लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था क्या होगी, रुकने की, आने की, जाने की और सुविधाओं की। मतलब जाने का मन हो रहा है, मन बन रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल, मैं अगर कह रहा हूं क्योंकि सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कौन जाने, लेकिन अगर केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहते हैं तो वो इंडिया गठबंधन के इकलौते नेता होंगे जो समारोह में उपस्थित होगा। बाकी सारे नेताओं ने किनारा कर लिया, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है उन्होंने भी किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में नहीं, वो भी किनारा कर गए, जैसे मायावती। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं क्या? केजरीवाल जी पर ईडी की तलवार भी लटक रही है। शराब घोटाले में उनको सम्मन पर सम्मन ठोके जा रही है ईडी। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पता नहीं कितना, कौन सा सम्मन उनको मिल आ रहा है। उनके और ईडी के बीच में छुपम छुपाई का खेल चल रहा है। ईडी सम्मन भेज रही, केजरीवाल जी ईडी को अपना सम्मन भेज रहे, और इसी बीच में ये एक नया घटना कि रामलला के दरबार में माथा टेक सकते हैं उस मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में वहां प्रधानमंत्री होंगे और दुनिया के तमाम बड़े, भारत के तमाम बड़े, है ना चौंकाने वाली बात। केजरीवाल अयोध्या ना भी जाए, बात ना भी बने जाने में, तो भी इतना तो आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी थी कि दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में, प्रमुख हनुमान मंदिरों में हर महीने के प्रथम मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, और उसमें खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बाकी मंत्री भी रहेंगे, नेता भी रहेंगे आम आदमी पार्टी के। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, ये तो करेंगे ही ना कम से कम। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। सोचिए, जब सारे नेता, पार्टियों के अध्यक्ष जो गैर भाजपा शिविर के हैं, वो राम जन्म स्थान से, राम मंदिर से एक दूरी बनाने की कोशिश में लगे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं, तब केजरीवाल वहां 22 जनवरी के मुहूर्त में उपस्थित रहने का रास्ता बना रहे हैं। केजरीवाल जी को आमंत्रण दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते नहीं, उनको आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते आमंत्रण है, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यह तय किया था कि सभी प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रण जाएगा। उसी के तहत अखिलेश जी को था आमंत्रण, उसी के तहत केजरीवाल जी को आमंत्रण। तो अगर केजरीवाल वहां चले जाते हैं
तो उससे आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय होंगी। आपको याद होगा केजरीवाल जी चौंकाने वाली राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति में भी कौतुक का तत्व तो बहुत है। गुजरात में चुनाव से पहले उन्होंने एक स्ट्रोक चला था, वो ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन इतना तो चल ही गया कि कांग्रेस का बंटाढार कर दिया उन्होंने गुजरात में। उन्होंने कहा था कि जो करेंसी मुद्रा है भारत की, उस पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापो, बाकी सब फोटो हटाओ। इस पे काफी चर्चा हुई थी, विमर्श हुआ था, देश भर में हंगामा मच गया था। धर्मप्राण जनता ने कहा था भाई बात ठीक है, गणेश लक्ष्मी का तो छापना चाहिए। केजरीवाल भी नब्ज पकड़ने की राजनीति सीख रहे हैं और करते भी हैं समय समय पर। सफल कितने हो, उसका वॉल्यूम कितना हो, सक्सेस का वो अलग विषय, लेकिन वो खेलना चाहते हैं उस दिशा में जिसमें कौतुक हो, जिसमें जनता के मन को छूने वाले मुद्दों को पकड़ने की कोशिश हो। तो दिल थाम कर बैठिए। अगर केजरीवाल जी वहां अयोध्या में आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित मिले तो बहुत चौंकिएगा नहीं, इसलिए मैंने ये खबर वक्त से पहले आप तक पहुंचाई। उधर आज से अयोध्या में विशिष्ट पूजन आरंभ हो रहा है। ये पूजन प्राण प्रतिष्ठा विधि तक जाएगा। आज से अनुष्ठान आरंभ है। कल रामलला का नूतन विग्रह यानी नई मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 को, वह मूर्ति, वह विग्रह कल अपने नए मंदिर में प्रवेश करेगी और 18 तारीख को वह नूतन विग्रह गर्भगृह में प्रवेश करेगा। गर्भगृह में वह मूर्ति स्थापित की जाएगी 18 तारीख। और इस बीच में जो एक पूरी अनुष्ठान की विधि है, जो विधान है, उसके अनुरूप पूजन होता रहेगा। और 22 को स्वाभाविक तौर पर आप सबकी जानकारी दें कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह होगा और 23 तारीख यानी अगले दिन से रामलला का यह नया मंदिर, नव्य दिव्य और भव्य मंदिर आम भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाएगा कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। तो आज का दिन इस मायने में विशिष्ट है, बड़ा है, अद्भुत है, विशेष है, यूं केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश भर के लिए, कि आज से भगवान राम के नए विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के से जुड़े अनुष्ठानों का आरंभ हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष है, आज का मुहूर्त विशेष है। यहीं से वह यात्रा आरंभ हो जाएगी जिसमें रामलला के विग्रह को मंदिर में पहुंचना है और मंदिर के बाद गर्भगृह में स्थापित होना है और फिर प्राण प्रतिष्ठा और फिर अपने भक्तों के लिए, अखिल विश्व के लिए कपाट खोलना है। ये पूरी प्रक्रिया जिसका धार्मिक दृष्टि से अनुष्ठानों की श्रृंखला आज से आरंभ हो गई है। इसलिए आज का दिन अयोध्या के लिए विशेष है, उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है, देश के लिए विशेष है और विश्व भर में फैले सनातन धर्मावलंबियों और राम के भक्तों के लिए भी विशेष है।